वक्त की कैद में जिंदगी है मगर वही दे देंगे। कुछ हमारी भी मान लिया करो ना। नहीं अच्छा रवि आज भी हमने जो हमें शिकायतें दी गई थी उसके लिए 1 सप्ताह का समय इसलिए मांगा था कि इसमें डिटेल्स मांगी गई थी, ट्रस्ट के पेपर्स, रजिस्ट्रियाँ और चेक्स, ड्राफ्ट्स, कहाँ से चंदा आया, कितना आया, जबकि इन चीज़ों से 4.25 बीघा ज़मीन का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन सिर्फ हमें अपमानित करने के लिए, देश भर में हमें चोर बेईमान साबित करने के लिए, हमारी छवि खराब करने के लिए, लोकसभा के जीते हुए चुनाव की सज़ा देने के लिए, विधानसभा का चुनाव हराने के लिए हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। आपको मालूम है, परसों हम हाजिर हुए थे, यहाँ बैठे, हमने 4 दिन का समय मांगा, फिर थी कहा रिसीव कर लीजिए, नहीं रिसीव की गई। कल हमारा SIT में बयान था, तकरीबन 10:30-11 बजे तक हम वहाँ रहे, निकले, हमने खाना ही खा रहे थे कि इत्तला मिली कि हमें फ़ौरन सुबह 9 बजे तलब किया गया है। हम उसी हालत में दीवानावार भागे हैं, सारी रात के जागे हुए हैं। एक्सीडेंट भी हो सकता था, मर भी सकते थे, लेकिन हमारी पुलिस को, स्थानीय पुलिस को इस बात पर तरस नहीं आया कि हम बाई रोड गए और बाई रोड फ़ौरन 700 किलोमीटर का सफ़र करके वापस आए हैं। हमारी बहुत बुरी हालत है इस वक्त, हमें खड़ा होना भी दुश्वार हो रहा है, लेकिन हम आए, हमने 1 हफ्ते का समय मांगा, हमने रिसीविंग चाहिए, हमें रिसीविंग ना परसों दी गई ना आज रिसीविंग दी गई, जबकि स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं हर राज्य सरकार के कि किसी भी प्रकार का अगर कोई दस्तावेज़ थाने में दिया जाता है तो उसकी वसूलियाबी होना चाहिए। जो हमारे साथ हुआ है वो जुर्म है, कानूनी जुर्म है। ऐसा क्यों किया गया हमारे साथ पक्षपात, हम ये नहीं जानते। इसके बावजूद हमने परसों के सारे प्रश्नों के जवाब दे दिए, आज जो प्रश्न थे उनके जवाब दे दिए। लगभग 150-200 सवाल हमसे किए गए हैं, हमने सब के जवाब दे दिए हैं। हमें बहुत अपमानित कर रहे हैं, हमें बहुत जलील कर रहे हैं, हमें बहुत दुखी कर रहे हैं, हमें बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, हमारा मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं। न्यायालय ने जो हमें राहत दी है, शायद इन्हें उसकी नाराज़गी है और ये साबित करना चाहते हैं कि देखिए हम इन्हें बुलाते हैं और ये नहीं आते। हम तो इसके लिए भी तैयार हैं कि अगर ये हमें इजाज़त दें तो हम यहीं पर एक छोटा सा टाट का टुकड़ा बिछा कर यहीं बैठ जाएंगे। बेटा हमारा, बीवी हमारी और जो भी लोग हों यहीं सो जाएंगे, यहीं रह जाएंगे जब तक हमारा इंटरोगेशन करना है, जब तक मालूमात करना है। हम यहाँ बाहर खाने के, अगर हमें इजाज़त मिल जाए तो हम यहीं पर बैठ सकते। आज भाई अब कब बुलाया है आपको? अभी तो नहीं बताया, हमने तो रिक्वेस्ट की है कि जितने भी केसेस हैं, जितने भी प्रश्न बनते हैं, आप एक वक्त में हमसे पूछ लीजिए। मगर क्योंकि हमें रोज़ अपमानित करना है, रोज़ हमें टॉर्चर करना है, रोज़ हमें जलील करना है, इसलिए हमारे साथ ऐसा। अगर मैं इतना सब कुछ कानूनी होने के बाद भी आज भी यूनिवर्सिटी के ऊपर पुलिस गई है फोर्स लेकर, किस लिए वहाँ पहुँची है पुलिस? हैं? अब हम क्या कह सकते हैं? हम बकरी चोर हैं, हम मुर्गी चोर हैं। हो सकता है हमारी चुराई हुई बकरियां देखने गए हों, हमारी चुराई हुई मुर्गियां देखने गए हों, हमारी चुराई हुई भैंसें देखने गए हों। देखिए ये सांसद हैं, राज्यसभा की प्रोफेसर रही हैं, रिटायर्ड हैं, बैंक से लोन लेकर इन्होंने भैंसों का कारोबार किया। एक पवित्र कारोबार है, इन पर भैंसों की चोरी का इल्ज़ाम है, पेड़ चोरी का इल्ज़ाम है इन पर। 4.25 बीघा ज़मीन के हम भूमाफिया हैं।
जब 2 अक्टूबर है, आज गजेटेड हॉलीडे है, क्या आपको बयान के लिए आज एग्जामिशन नहीं मिलता? एग्जाम्पशन हम लोग क्यों मानते विवेचना बापू से? एग्जाम्पशन का तो उन कम लोगों से को कम सोचना बापू- चाहिए था जो सरकारी नौकर होते हुए भी गांधी जी को अपमानित कर रहे हैं। गांधी जी को बजाय सम्मान देने के बजाय आज के दिन भी हमें जब बुलाया गया है प्रताड़ित करने के लिए। विधानसभा में गांधी जयंती का सम्मान तो वो लोग करें जो सरकारी नौकर हैं और जिन्हें हर हाल में गांधी जी की जयंती, हम तो दिल से मनाते हैं गांधी जी की जयंती, लेकिन सरकारी जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उन्हें तो वैसे सरकारी मतलब तौर पे भी मनाना ही होती है। 2 दिन के लिए विधानसभा में बापू की जयंती का उपलक्ष्य मनाया जा रहा है और हमें यहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, जलील किया जा रहा है, क्योंकि हम मुर्गी चोर हैं, क्योंकि हम बकरी चोर हैं,